Hello guys, welcome to my channel. Today we start the topic jurisdiction of civil code, section 9 of CPC. Civil code has jurisdiction to try all suits of civil nature unless they are barred. तो जो सिविल नेचर के जो भी सूट्स होते हैं वो सबका जुरिस्डिक्शन दिया गया है सिविल कोड को, वो ट्राई कर सकता है कोई भी सिविल नेचर का जो सूट होता है उसको, अनलेस दे आर बार्ड, जब तक कि वो रोका ना जाए, जब तक कि उस पर बार नहीं लगाया जाता तब तक। मतलब सिविल नेचर के जितने भी सूट्स हैं सब उस पर सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। The court shall, subject to the provision herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Section 9 of CPC. तो ये क्या कह रहा है कि सिविल कोड को मतलब जुरिस्डिक्शन है किसी भी सिविल नेचर का जो सूट होता है उसको ट्राई करने का, एक्सेप्ट जब तक ओनली तक कि वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार नहीं किया गया हो, जब तक कि उस पर रोक ना लगा दी गई हो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, उसके थ्रू हम इसको समझते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है कि अ सूट इन विच राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कॉन्टेस्टेड इज अ सूट ऑफ अ सिविल नेचर। सिविल नेचर का सूट क्या क्या होते हैं, मतलब जो कि रिलेटेड हो राइट टू प्रॉपर्टी से या फिर किसी ऑफिस से कॉन्टेस्टेड हो, ये जो होते हैं सिविल नेचर के केस सूट्स होते हैं। Notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies। मतलब कि जब तक कि ये जो राइट्स हैं पूरी तरह से डिपेंड ना हो किस पर कि कोई क्वेश्चन, डिसीजन ऑफ क्वेश्चंस एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। मतलब कि जो प्योरली रिलीजियस राइट्स होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, इसमें जो प्रिंसिपल क्वेश्चन दिया गया हो वो सिविल नेचर का होना चाहिए। इसमें से जो सूट में जो मेन जो क्वेश्चन, प्रिंसिपल क्वेश्चन, जो सिविल सूट है उसका जो प्रिंसिपल क्वेश्चन वो निकल कर आ रहा है वो सिविल नेचर का होना चाहिए। प्योरली रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए वो, भले ही वो उससे रिलेटेड हो। अगर कोई सिविल नेचर का कोई सूट है उसमें जो प्रिंसिपल क्वेश्चन आ रहा है वो सिविल नेचर का है और पर वो डिपेंड करता है किसी रिलीजियस राइट या सेरेमनीज पर, तो वो इसमें कोई मैटर नहीं करता। हम आगे पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन 2 फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन के पर्पज से इट इज़ इमैटेरियल वेदर और नॉट एनी फीस आर अटैच्ड टू द ऑफिस रेफर्ड टू इन एक्सप्लेनेशन फर्स्ट और वेदर और नॉट सच ऑफिस इज अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर प्लेस। मतलब कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो कि ऑफिस से कोई फीस अटैच है या नहीं है, या फिर ये किसी पर्टिकुलर प्लेस पर है या नहीं है, ये चीज़ इससे कोई मैटर नहीं करती है। बस जो प्रिंसिपल क्वेश्चन होना चाहिए वो सिविल नेचर का होना चाहिए। बाकी चाहे आप उसमें वो चाहे डिपेंड करता हो किसी रिलीजियस राइट या सेरेमनीज या फिर कोई भी प्लेस फीस, इससे कोई मैटर, ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती। हाँ, अगर वो प्योरली रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज से रिलेट करता है, मतलब उसमें जो प्रिंसिपल क्वेश्चन निकल कर आ रहा है वो प्योरली रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज पर डिपेंड कर रहा है, तो वो सिविल नेचर का नहीं माना जाएगा। इसकी कंडीशंस को देखते हैं पहले। सिविल कोड हैज़ जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स इफ़ 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। 2 कंडीशन अगर ये फुलफिल की जाए
तो सिविल कोड को जुरिस्डिक्शन है कि ट्राई कर सकता है वो सूट पर, इस सूट पर। सो फर्स्ट इसकी कंडीशन है कि द सूट मस्ट बी ऑफ अ सिविल नेचर। सूट क्या होना चाहिए? सिविल नेचर का होना चाहिए। सेकंड इसमें है कि द कॉग्निजेंस ऑफ सच अ सूट मस्ट नॉट बी बार्ड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, और वो सूट बार नहीं किया गया हो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, किसी भी टाइप से बार ना किया गया, रोक ना लगाई गई हो उस पर अगर। सो क्लियर है। अब हम देखते हैं कि सूट ऑफ सिविल नेचर क्या क्या है, मतलब किस चीज़ को कहा गया है सिविल नेचर का जो सूट होता है। सूट ऑफ सिविल नेचर कवर्स प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ सिटीजन। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस क्वेश्चंस आर नॉट कवर्ड बाय दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें यह है कि जैसे कि किसी भी इंसान के प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रेमेडीज होती हैं किसी भी सिटीज़न की, तो उस पर जो भी ये सब इसमें कवर होता है, किसमें? सिविल नेचर के सूट में। प्रिंसिपल क्वेश्चन इन सूट रिलेट्स टू कास्ट और रिलीजन इज़ नॉट अ सूट ऑफ अ सिविल नेचर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी रिलीजन से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड कोई भी सूट में जो प्रिंसिपल क्वेश्चन में निकल कर आ रहा है वो किसी रिलीजियस क्वेश्चन से, रिलीजन या कास्ट से रिलेटेड ना हो। अगर वो किसी रिलीजन या कास्ट से रिलेटेड होते हैं, प्योरली रिलीजन या कास्ट से रिलेटेड है, तो वो सूट सिविल नेचर का नहीं माना जाएगा। इसकी हम कंडीशंस हम इसकी देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि इलस्ट्रेशंस ऑफ सूट्स ऑफ सिविल नेचर। सिविल नेचर के सूट्स कौन कौन से होते हैं? सूट्स रिलेटिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी, सूट्स रिलेटिंग टू राइट ऑफ वर्शिप, सूट्स रिलेटिंग टू taking out religious procession, suits relating to right to shares in offerings, suits for specific performance, suits for dissolution of marriages, suits for rent, suits for or on account etc. ये सब जो है सिविल नेचर के सूट्स माने जाएंगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सूट्स हैं जो सिविल नेचर में नहीं आते। Illustrations of suits not of a civil nature. Suits involving purely caste question, suits involving purely religious rites and ceremonies, suits for upholding mere dignity or honor, suits for recovery of voluntary payments or offerings, suits against expulsion from caste etc. ये सब जो सूट्स हैं ये सिविल नेचर के नहीं माने जाते। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सिविल नेचर के कोई भी सूट्स होते हैं उस पर सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन होता है अनलेस दे आर बार्ड इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली। तो एक्सप्रेसली से हमारा मतलब है वेयर मैटर्स फॉलिंग विद इन द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोड्स और अंडर CRPC और अंडर स्पेशल ट्रिब्यूनल्स एटसेट्रा आर एक्सप्रेसली बार्ड फ्रॉम द कॉग्निजेंस ऑफ अ सिविल कोड। ये सब जो हैं ये एक्सप्रेसली बार्ड किए गए हैं, रोके गए हैं सिविल नेचर के कॉग्निजेंस से। सो मतलब इसका ये है कि जो रेवेन्यू ट्रिब्यूनल, रेवेन्यू के रिलेटेड जो भी मैटर है वो रेवेन्यू ट्रिब्यूनल देखेगा। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो CRPC में जाएंगे, CRPC में कवर किए जाते हैं। और जो जैसे कि इन सब के अलग अलग ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, रैंक ट्रिब्यूनल, ये सब अलग अलग जुरिस्डिक्शन में देखे जाते हैं। इन सब के अलग अलग जुरिस्डिक्शन होते हैं, तो ये सब एक्सप्रेसली बार किए जाते हैं सिविल कोड में। सिविल कोड always has jurisdiction to examine the provisions of the act and the rules which bars its jurisdiction। और जो इम्प्लाइडली बार किया जाता है वो है कि जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया कोई स्कीम, कुछ रूल निकाला है, प्रोविज़न दिया गया है कि अगर आपको कंपनसेशन के लिए आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे, उसके पास नहीं जाएंगे, किसी एक स्पेसिफिक बंदे के पास नहीं जा सकते कि हमें कंपनसेट करो। तो वो गवर्नमेंट ने जो प्रोविज़न निकाला है
तो वो इम्प्लाइड तौर से माना जाता है, उसको कहा जाता है इम्प्लाइडली बार। ओके। सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर भी होते हैं कि अपना खुद का जुरिस्डिक्शन डिसाइड करने की। और जैसे कि सिविल कोर्ट के पास इतनी भी पावर है कि वो किसी भी एक्ट को डिटरमाइन कर सकता है, अगर वो सिविल नेचर का नहीं है पर वो उसे डिटरमाइन कर सकता है कि वो सिविल नेचर का उसका जुरिस्डिक्शन है कि नहीं है। ये सब उसमें मतलब इनहेरेंट उसकी पावर होती है। इसमें एक केस दिया गया है, भाटिया कॉर्पोरेशन हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस DC पटेल AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि ये हेल्ड हुआ है। सो इसमें सेक्शन 9 में सिर्फ इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.